हाँ, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब स्वतंत्रता वर्ड या फिर आज़ादी शब्द हमारे जहन में आता है या जब भी हम लोग इसको सुनते हैं तो हम लोग इसका अर्थ सीधे ये निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेज़ी हुकूमत से क्या हो गए, आज़ाद हो गए। लगभग हर भारतीय यही अर्थ निकालता है। तो क्या आज़ादी का सिर्फ इतना सा मतलब निकालना कि हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको आज़ादी दिला दी, बस इतना सा बोल देना काफ़ी रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आज़ादी जो है एक दिन का खेल नहीं था। जो भी आज़ादी हमको मिली है, जब हम ग़ुलाम हुए थे तो काफ़ी दिनों तक ग़ुलाम थे और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है। और ऐसे ही जो हम लोगों का झंडा है, तिरंगा, उसको भी बस फहरा लेते हैं, इधर उधर लेके घूम लेते हैं। और उस तिरंगे का असली मतलब क्या है, उस तिरंगे के पीछे असली वजह क्या थी, वो तिरंगा बनाया क्यों गया था, किस लिए बनाया गया था और वो तिरंगा किस चीज़ को दर्शाता है, इन सारी वजहों को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस हम इसी में खुश रहते हैं कि आज आज़ादी का दिन था, उसको मना लिए, सेलिब्रेट कर लिए, आज भर सेलिब्रेट कर लिए, उसके बाद अगले दिन अपने काम पे लग गए। तो आज़ादी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आज़ादी जो हमको मिली है बड़ी मेहनत के बाद मिली है, बड़ी मशक्क़त के बाद मिली है। और जो झंडा बनाया गया है वो भी आज़ादी का एक हिस्सा था, अहम हिस्सा था। वो झंडा इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके, मैसेज पहुंचाया जा सके कि सारे लोग एकजुट हो सकें और एकजुट हो कर के आज़ादी के लिए अपनी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो कहीं ना कहीं झंडा जो है एक गहरा अर्थ रखता है और उस गहरे अर्थ को हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, जानना चाहिए। कोशिश क्या करना है, जानना चाहिए। हर भारतीय को जानना चाहिए कि झंडा क्यों बना था। और साथ ही साथ हर भारतीय को ये भी जानना चाहिए, जो हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, तो उनको सिर्फ याद न किया जाए। उनको याद हम इसलिए करते हैं ताकि श्रद्धांजलि दे सकें। अगर सचमुच में उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनको अगर सचमुच में नमन करना है, तो उनकी जीवनियाँ उठा करके पढ़ लें। सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, अब्दुल हमीद थे और लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे। सिर्फ इन लोगों का नाम लेने से या सिर्फ इन लोगों को याद कर लेने से उनको श्रद्धांजलि या उनको नमन नहीं हो जाएगा। उनको अगर वास्तविक श्रद्धांजलि देनी है, सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उनकी जीवनियों को पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें, जीवनी पढ़ें और उनकी जीवनियों से ये जानें कि वो किस तरह से और किस माहौल में रह करके, किस तरह की विचारधारा रख करके उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि किस तरह की विचारधारा वो रखते थे, जिससे कि वो इतने सालों से ग़ुलाम रही इंडिया को, भारत को आज़ादी दिला पाए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जानने के लिए कितनी मेहनत उन लोगों ने की थी, किस हद तक वो लोग गए थे, उन लोगों की जीवन कथाएं पढ़ना बहुत अनिवार्य है। उनकी जीवन कथाएं पढ़ करके, अपने जीवन में उनको उतार करके, अपने जीवन को ऊंचाई दे करके, अगर ऐसा हम कर पाए, ऐसा अगर हम कर पाते हैं कि
उनके बारे में पढ़ पाते हैं, उनसे कुछ सीख ले पाते हैं, उनकी बातों को जीवन में उतार पाते हैं, तो तब जब हम आगे बढ़ेंगे और ये देश हमारी वजह से आगे बढ़ेगा, तो यही उनके लिए उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको याद कर लिया आज के दिन, उनके आगे झुक गए, फ़ोटो के आगे झुक गए, 2-4 फूल वगैरह गिरा दिए, हो गया। ऐसा नहीं है। उनके बारे में जान तो लो, वो क्या थे पढ़ तो लो। इसके बाद जो तुम्हारी जीवन शैली होगी उसमें बदलाव आएगा, और जब तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव आएगा तो इसके ज़रिए और लोग भी बदलने की कोशिश करेंगे, और जब देश बदलने लगेगा तो यही उनके लिए, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही एक सच्चे देशभक्त की निशानी होगी। सिर्फ झंडा फहरा लेना, राष्ट्रगान वगैरह गा लेना, या फिर 2-4 गीत गा लेना, और बस वो भी आज के दिन। सिर्फ आज के ही दिन क्यों, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। अगर सचमुच में देश से प्रेम है, देश से लगाव है, तो इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उन सब के बारे में अपनी हिस्ट्री उठा करके सारी चीज़ों की नॉलेज उठाओ, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जब ये सारी जानकारी हमारे ब्रेन में जाएंगी तो हमारा ब्रेन इस तरह से फंक्शन कर पाएगा कि हम खुद भी आगे बढ़ पाएंगे और दूसरे लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। जब ऐसा होगा तब हमको लगेगा कि हमने जो बहुत साल पहले यानी 1947 में जो आज़ादी हमको मिली थी उसका हम सही उपयोग कर पा रहे हैं। नहीं तो आज जिस तरह से हम, जिस तरह की विचारधारा में, जिस तरह के लोगों में और जिस तरह की चीज़ों में कैद हुए जा रहे हैं, उस आज़ादी का कोई मतलब है नहीं। अगर वाकई में आज़ाद होना चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि उनको श्रद्धांजलि दें, वाकई में चाहते हैं कि आज़ादी का सही मतलब निकले, वाकई में चाहते हैं कि झंडे का सम्मान हो, तो आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। एक ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य अपनी जीवन का केंद्र बनाना चाहिए और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि कम से कम डेली नहीं दो तो कम से कम एक ग्रेट आदमी की, एक फ्रीडम फाइटर की या एक किसी अच्छे विचारधारा के व्यक्ति की जीवन गाथा या जीवन जो भी उनकी बायोग्राफी थी उसको ज़रूर पढ़ें। इससे लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा, आपकी लाइफ स्टाइल ज़रूर बदलेगी और आप एक अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे देशभक्त भी कहे जाएंगे। पास करो। अब भारत देश का नागरिक होने के चलते हम लोगों का ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम इन फ्रीडम फाइटर्स या फिर जो ग्रेट थिंकर्स हुए या फिर जो सोशल वर्कर्स हुए, जो समाज सुधारक हुए, इन सब के लाइफ के बारे में जान करके और किस तरह से कौन सी कीमत चुका करके हमको आज़ादी मिली है, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो समाज के हित में, तुम्हारे परिवार के हित में, तुम्हारे आसपास के लोगों के हित में और पूरे देश के हित में काम आ सके। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे या जितने भी महान लोग हुए, वो कभी नहीं चाहते थे कि जो जैसा आज का भारत है वैसा भारत हो। आज का भारत जो है भले ही शारीरिक रूप से आज़ाद है लेकिन मानसिक रूप से तरह तरह की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो उन बेड़ियों को काटना ही आज़ादी है। जिस दिन से हमने अपनी बेड़ियों को एक एक करके काटना शुरू कर दिया, उस दिन से हम
तरह तरह की विडंबनाओं, तरह तरह की पीड़ाओं और तरह तरह की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनसे उबर जाएंगे। बड़ी दिक्कतें सब तभी सामने आती हैं जब हम कोई बड़ी चुनौती उठाते हैं। तो बड़ी चुनौती अभी हम लोगों के सामने ये है कि अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो लोग आज़ादी का मतलब समझ सकें और जो जिन लोगों ने मिल कर के आज़ादी दिलाई है उन लोगों के लाइफ के बारे में कुछ जान सकें और उनके आइडियाज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, लगा सकें और साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी कर सकें। और यही हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी चाहते थे कि आज़ादी मिलने के बाद एक ऐसा भारत हो जो विश्व गुरु कहलाए। आज भी हम लोग कहे जाते हैं लेकिन बस खोखले तौर पे। अगर वास्तविक तौर पे हमको विश्वगुरु कहलाना है, विश्वगुरु अगर हम लोग रहे हैं पहले से लेकिन अब नहीं है, अब तो बस कहने के लिए रह गए। तो वास्तविक तौर पर अगर विश्वगुरु कहलाना है या फिर वास्तविक तौर पर विकास करना है, भारत के नाम को ऊंचा करना है, यहाँ के झंडे को ऊंचा करना है या फिर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस तरह से ट्रेन करना होगा, इस तरह से समझाना बुझाना होगा, खुद को भी समझाना बुझाना होगा, खुद को ऐसा करना होगा कि वो लोग देख करके समझें और जो ना समझें उसको समझाने की हम लोग कोशिश करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मैसेज जाए, एक शुभ संदेश जाए जिससे वो खुद को भी आगे बढ़ा पाएँ और आने वाला जो भारत हो बहुत ही गरिमामयी हो, अपने आप में संपूर्ण हो और एकजुट हो।